गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। इससे पीछे वाले सम्स हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सोल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 17 to 20 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। देखिए बेटा 17 क्वेश्चन की स्टेटमेंट 3x - 2 इज लेस देन 2x + 1। x वाले एक तरफ कर लेते हैं, बिना x वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x - 2x, ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इज लेस देन 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसको हमने नंबर लाइन पे दिखाना है। तो क्लियर है बेटा, यहाँ से x 3 से लेस है तो इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ सिर्फ लेस का साइन है। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। यहाँ पर 3 पर ये जो मैं ओपन सर्कल डालूंगी इसको कलर नहीं करूंगी। उसके बाद 3 से लेके और इधर से पूरा एरो तक इसको अच्छे से डार्क कर दूंगी। ये पूरा हिस्सा लेस देन 3 है, ठीक है बेटा, लेफ्ट वाला सारा पोर्शन। अब है बेटा सम नंबर 20। 18 और 19 सेम है बेटा बिल्कुल। x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 - 7x - 3/5। पहले हम राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। वी आर लेफ्ट विद 4x - 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। वी आर लेफ्ट विद x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7। हाँ जी बेटा, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे बेटा, तो -2/7 हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। कैसे ड्रॉ होगा? 0 और -1 के बीच के जो हिस्से हैं उसके 7 पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा -1/2/7, सेकेंड पार्ट -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, -4, -5, -6/7 और लास्ट -7/7 -1 के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, जो सेकंड पार्ट होगा वो -2/7 होगा। इक्वल का भी साइन है, तो हम जो रिंग बनाएंगे उसको पूरा कलर करेंगे और इधर इसके राइट साइड को पूरा हम डार्क कर देंगे, क्योंकि ये वाला पूरा हिस्सा ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7 आएगा। इक्वल का साइन होने की वजह से हमने इसको पूरा कलर करा है, इस सर्कल को पूरा कलर करा है जो कि -2/7 के ऊपर है। उसके बाद देखते हैं बेटा सम नंबर 21। सम नंबर 21 की स्टेटमेंट है बेटा, रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. तो बेटा क्या है, इसमें हमें 2 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि तीसरे टेस्ट में मिनिमम मार्क्स कितने आए कि जो एवरेज है वो कम से कम 60 हो जाए। हम मान लेते हैं तीसरे टेस्ट में x मार्क्स आए हैं, तो एवरेज इज एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब कि तीनों टेस्ट की जो एवरेज है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम 60 तो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए थर्ड टेस्ट में? ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मिनिमम क्या हुए 35 मार्क्स तो मिनिमम आने ही चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बेटा सम नंबर 23 बिल्कुल 22 की तरह है, 22 बिल्कुल 21 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट देखते हैं बेटा। फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो हाँ जी बेटा, देख लेते हैं हम। 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो बेटा स्मॉलर को अगर मैं x सपोज कर लेती हूँ तो दूसरा क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव है तो x + 2 होगा। जैसे 3 ऑड इंटीजर है तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या आएगा? ऑड। 2 ऐड कर दो 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक स्मॉलर x है तो नेक्स्ट क्या आएगा? x + 2। ठीक है, दोनों ही इंटीजर्स 10 से लेस हैं बेटा। ठीक है, तो दोनों ही लेस हैं, तो बेटा जो लार्जर वाला है वो 10 से लेस होगा, तो स्मॉलर वाला तो अपने आप ही 10 से लेस हो जाएगा। तो x + 2 को मैंने लेस देन 10 लिया तो x आ गया लेस देन 8। उसके बाद दिया बेटा दोनों का जो सम है वो ग्रेटर देन 11 है, तो x और x + 2 का सम ग्रेटर देन 11 है। इसको सॉल्व करेंगे तो x ग्रेटर देन 9/2 आ जाएगा, मतलब 4.5। अब x एक ओड पॉजिटिव इंटीजर है और 1 और 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारे पास आ गया कि जो x की वैल्यू है 4.5 से बड़ी है और 8 से छोटी है और ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप बता सकते हैं कि x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? 5 और 7। 4.5 और 8 के बीच में जो ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से आएंगे? 5 और 7 ही आएंगे। अगर x 5 और 7 है तो रिक्वायर्ड पेयर्स क्या बन जाएंगे? पहला नंबर 5 है तो दूसरा 7 आएगा, पहला 7 है तो दूसरा 9 आएगा। ये हमारे रिक्वायर्ड पेयर्स आ जाएंगे। उसके बाद बेटा सम नंबर 25 देखते हैं। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 cm शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 cm, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो
तो बेटा यहाँ पर हम शॉर्टेस्ट साइड को एक्सपोज कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ था, लॉन्गेस्ट साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है, और थर्ड साइड क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, तो 3x - 2 आ जाएगी। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर हमें दिया हुआ है एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 61। तो पेरीमीटर में तीनों साइड्स का सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ठीक है। तो अगर x क्या था, हमारी शॉर्टेस्ट साइड थी, उसकी कम से कम मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए बेटा, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो मिनिमम लेंथ 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में मिनिमम क्या है हमारा 9। अब है बेटा सम नंबर 26। ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बोर्ड है बेटा जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इसमें से मेरे को 3 लेंथ काटनी है, ठीक है। जो सेकंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट है, और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट का ट्वाइस है। तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। तो सबसे पहले बेटा मैं शॉर्टेस्ट साइड की जो लेंथ है वो x, तो बेटा लेट x इज द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। तो सेकंड पीस x+3 और थर्ड पीस ट्वाइस ऑफ x अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब बेटा तीनों पीस हमने जिस बोर्ड में से काटे हैं वो 91 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब तीनों पीस का जो सम है वो 91 से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए, ज्यादा तो हो नहीं सकता बेटा, ठीक है ना। हमारे पास लिमिट 91 सेंटीमीटर ही है, तो तीनों बोर्ड्स की जो हमने काटे हैं पीसीस की लेंथ जो है वो 91 सेंटीमीटर से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए। सॉल्व करके हमारे पास आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दी गई है कि जो थर्ड पीस है वो सेकंड कम्स इज एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर मोर देन सेकंड पीस, मतलब थर्ड पीस इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेकंड पीस प्लस 5। थर्ड पीस 2x था, सेकंड पीस x+3 था, ये 5 आ गया हमारे पास। यहाँ से सॉल्व करके x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 में क्या था बेटे, x इज लेस देन इक्वल टू 22 इक्वेशन 1 थी, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 इक्वेशन 2 है। तो हमारे पास x की लिमिट्स क्या आ गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 22। मतलब कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है उसकी जो लेंथ है 8 से ग्रेटर देन या इक्वल टू होनी चाहिए, और 22 से लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए, यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो जाती है। होप आपको समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।